केंद्रित करते हुए हमारे गाँव अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे। मन के प्रभु की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारे गाँव पापियों को तूने यीशु क्षमा दान दिया अनंत सुख पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे। पापियों को तूने यीशु क्षमा दान दिया अनंत सुख पाने के लिए, पापियों को तूने यीशु क्षमा दान दिया अनंत सुख पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे। साक्षी वाणी गीत नंबर 98 मन की तैयारी के लिए हम लोग गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 98, पहला पद और कोरस, पहला पद और सिर्फ कोरस। साक्षी वाणी गीत नंबर 98 वचन और सक्रमेंट से संबंधित। क्या तुम गए यीशु पास की मन शुद्ध हो, क्या उस लोहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लोहू में शुद्ध हुए हो। 98 साक्षी वाणी और मसीह गीत संग्रह से अगर आप देखेंगे तो 253। क्या तुम गाए यीशु पास के मान शुद्ध हो, क्या उस लोहू में शुद्ध हुए हो, क्या संपूर्ण भरोसा उस पर रखते हो, क्या उस लोहू में शुद्ध हुए हो, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हर लोहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लोहू में शुद्ध हुए हो, पाप का मैला वस्त्र अब उतार के छोड़, उसके लोहू में शुद्ध होके आ, मन अशुद्ध के लिए सोता बाती है, उसके लोहू में शुद्ध होके आ, क्या तुम शुद्ध हुए हो, आत्मा शुद्ध करने हर लोहू में, क्या तुम्हारा मन निष्कलंक हुआ है, क्या उस लोहू में शुद्ध हुए हो। मंडली खड़ी हो जाएगी। हमारा आरंभ सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होए, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को,
जैसा हुआ यार में जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो आमीन। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त की ओर से और सहायक और शांतिदाता पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिलती रहे, आमीन। आइए हम लोग अगुवाई के लिए परमेश्वर का जीवित वचन में से सुनेंगे, जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 11वें अध्याय। पहला कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पहला कुरिन्थ और 11 अध्याय पद संख्या 22 से लेकर आगे 30 तक, 23 से 30। पहला कुरिन्थ 11 23 से 30, उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यहाँ तक, आमीन। मंडली बैठ जाएगी।